हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली वन नेशन वन टैक्स की चर्चा इंडिया में कम हो गई है और इस समय जोरों शोरों से बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, जो कि इंडिया में हाल फिलहाल में काफ़ी ट्रेंड पे है। और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तो हायर लेवल कमेटी भी बना दी गई है, जो कि फेजिबिलिटी एनालिसिस करेगी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, वन नेशन वन टैक्स सुप्रीम कोर्ट में अभी इसकी फर्दर हियरिंग्स होना बाकी हैं और अब इसमें आगे की डेट्स मिल गई हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जिनको ये बताना था कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वन नेशन वन टैक्स में, उससे हम कैसे निपटेंगे, कैसे हम सारे स्टेट्स को मिलाएंगे और उसको वन नेशन वन टैक्स के साथ सिंक्रोनाइज करेंगे। तो उसमें जो ऑफिसर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे थे वन नेशन वन टैक्स में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने तर्क आप दे रहे हैं उसमें कुछ खास दम नहीं है, जो रिपोर्ट्स आप दे रहे हैं उसमें ये लगता है कि कहीं भी वन नेशन वन टैक्स को एग्जीक्यूट करने में इंडिया में फिलहाल कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो आप सीरियस हो जाइए और कंप्लीट डिटेल स्टडी करिए और एक प्रॉपर रिपोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आके आप बताइए कि वन नेशन वन टैक्स क्यों ना लागू किया जाए और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे और क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन नेशन वन टैक्स पे भी काम कर रही है और बहुत सीरियस रह के कर रही है। अब वन नेशन वन टैक्स, जाहिर सी बात है कि सारे स्टेट्स को मिलाना है, क्योंकि जैसे जीएसटी भी आया था वन नेशन वन टैक्स करके आया था, बट हो नहीं पाया क्योंकि सारे स्टेट्स का अपना अलग अलग सिस्टम फैल गया और ऐसा रहता फैला कि वो समेट नहीं पाया। उसके बाद जीएसटी भी बैट जैसा ही रह गया। तो फिलहाल वन नेशन वन टैक्स इस पे बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है, बट बैकएंड में चल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी है। बहुत सारे ऑफिसर को इससे प्रॉब्लम भी है क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर बीटीटी लागू हो गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, तो इंडिया में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। खासकर वो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं उनको प्रॉब्लम होने लगेगी। बट आप मान के चलिएगा कि वन नेशन वन टैक्स, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत सीरियस ले रहा है, तो कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें देखने को मिलेगा। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई कर देगी कि हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। या तो मे बी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि उसको भी इसमें फायदा दिख रहा है, उसको भी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उनको फायदा ही दिख रहा है। बट जो नीचे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखना यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या उसके दिमाग में है और किस तरीके से वो गवर्नमेंट से फॉलो अप ले पाता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिलहाल अब बात कर लेते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की, जो कि इंडिया में इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। उसके पीछे का रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्लान को लेके या इस थीम को लेके बहुत सीरियस है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे जो लोकसभा के चुनाव होते हैं और स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं, साथ में जो पंचायती चुनाव होते हैं या म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, उनको एक साथ कराया जाए। अभी रुकिएगा, इसमें एक टच भी है। अब एक साथ कराने का मतलब यहां पे यह है कि इसमें बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जो एचएलसी बनाई है, हायर लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑनरेबल मिस्टर रामनाथ कोविंद जी हैं। उसके साथ में उसमें जो मेंबर्स हैं, खुद उसमें मिस्टर अमित शाह गृह मंत्री भी इन्वॉल्व हैं। तो इस कमेटी में हायर लेवल के पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कमेटी को बैलेंस रखने की कोशिश की गई है और ये कमेटी स्टडी कर रही है या फेजिबिलिटी स्टडी कर रही है कि किस हद तक ये जायज है वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में एग्जीक्यूट करना। और अगर आपको लग रहा हो कि ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, बिल्कुल नहीं। 1951-52 से लेके 1967-68 तक इंडिया में
यही था, वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन उसके बाद जब इमरजेंसी लागू हुई ना, तो जो ये विधानसभा लोकसभा थी सब अलग अलग तरीके से भंग हो गई और उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर सिंक्रोनाइजेशन नहीं बन पाया और फिर चीजें बिगड़ती हुई चली गई और सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। यहाँ पे एक जो बात ये है कि देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में जो हमारा लोकसभा या स्टेट असेंबली है, टीम को या जो कमेटी है उसको ये देखना है कि क्या ये दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली है, एक साथ का मतलब ये नहीं है कि पूरे इंडिया में एक साथ कराएंगे। यहाँ पे ये भी कमेटी को देखना है कि जिस स्टेट में लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा हो वहां पे क्या स्टेट असेंबली का भी चुनाव साथ में हो पाएगा या कराया जा सकता है। साथ में ये भी है कि जो पंचायती चुनाव है, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हैं, इनको अलग भी रखा जा सकता है। ये वैसे ही चलते रह सकते हैं जैसे ये चलते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेन जो है वो यही है कि हमारी जो स्टेट असेंबली है और लोकसभा है, क्या उनके चुनाव एक ही साथ एक ही समय कराए जा सकते हैं उस स्टेट में जहां पे ये चुनाव होने जा रहा है। अब अगर लक बाई चांस ऐसा हुआ कि ये पूरे इंडिया में एक साथ हो गया तो वो भी ठीक है, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब यही है फिलहाल कि यहां पे जो मैंने बताया आपको ना कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि पूरे इंडिया में एक साथ होगा। ये जरूरी नहीं है, ये स्टेट वाइज भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ स्टेट्स के बीच में हो सकता है। लेकिन अगर पूरे इंडिया में हो गया तो बहुत अच्छा है। बट उसमें जैसा इलेक्शन कमीशन से पूछा गया था तो उनका कहना यह है कि अगर हमारे पास पर्याप्त ईवीएम मशीन्स हो और पर्याप्त सिक्योरिटी हो तो इस चुनाव को कराने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो फिर इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट को बिल्स पास करने पड़ेंगे, क्योंकि 1968 से लेके अभी तक कुछ ऐसे कानून हैं या कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसमें ये चीजें साथ में नहीं हो सकती हैं, उसमें बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि ये हायर लेवल कमेटी है, इसमें मिस्टर रामनाथ कोविंद खुद हैं, साथ में मिस्टर गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह हैं, उसके साथ में और भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको सब मालूम है कि इसको कैसे करा सकते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज तो देखो साफ है कि गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, करोड़ों रुपए चले जाते हैं इन चुनावों को कराने में। तो अगर एक ही साथ हो जाएं सारे चुनाव, मतलब चारों एक साथ हो जाएं, लोकसभा, स्टेट असेंबली, पंचायत का और म्यूनिसिपैलिटी का, तो सोचो कितना पैसा बचेगा गवर्नमेंट का। साथ में ये जो टीचर्स होते हैं जो प्राइमरी वगैरह में पढ़ाते हैं ना, इनकी भी ड्यूटी लग जाती है, तो ये बेचारे साल भर को चुनाव ही कराते रहते हैं, तो इनको भी क्या है कि एक टाइम लिमिट के लिए वहां पे लगाया जाएगा, उसके बाद ये बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दें। ऐसे ही जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जो चुनाव में रहती हैं सिक्योरिटी के लिए, उनको भी बार बार यहाँ पे डिप्लॉय किया जाता है, तो वो भी एक बार में हो जाएगा। तो ये हायर लेवल जो कमेटी है ना, इसको यही रिपोर्ट देनी है कि ये किस हद तक फेजिबल है, क्या क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं। वैसे गवर्नमेंट को इससे फायदा तो बहुत है और हम लोगों को भी फायदा है कि हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक बार में ही दोनों चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ पार्टीज को प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे जो नया गठबंधन है जहां पे सारे लोग एक साथ आके मिस्टर मोदी या कहें कि भाजपा का सामना करेंगे, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुल मिला के इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल थीम भी नजर आती है। लेकिन फिलहाल अगर ये इंडिया के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया के लिए फायदेमंद है और साथ में वन नेशन वन टैक्स भी बहुत फायदेमंद है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही साथ वन नेशन वन टैक्स को भी सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लागू कर दिया जाए बहुत तरीके के करप्शन खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि उसमें भी जो 1% का कट है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज होनी पड़ेंगी या करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको सीरियस ले रही है ना, मे भी आगे चल के इसके लिए भी वो काम करे। और जैसा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स तो चल ही रही हैं, गवर्नमेंट अपना जो पक्ष है वहां पे रख ही रही है, तो देखना है वन नेशन वन टैक्स का क्या होता है और वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी कहीं ना कहीं ये दिमाग में सोचते जरूर होंगे कि अगर ये चीजें एक साथ हो जाएं या एक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो वन नेशन वन टैक्स क्यों नहीं किया जा सकता है। तो शायद कुछ अच्छा होगा, देखते हैं। जो भी अपडेट मिलेगी मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।